हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल स्कूल के कलाकार, जिसका यह पार्ट 3 है। पिछले 2 पार्ट में हमने देखा ईवी हेवल और अवनींद्रनाथ टैगोर को, और आज हम पार्ट 3 में असित कुमार हलदार को देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक असित कुमार हलदार है। असित कुमार हलदार चित्रकारी के साथ साथ ये कविताएं भी लिखते थे। असित कुमार हलदार की ये पेंटिंग है ध्रुव, जो 1914 में मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट में प्रकाशित हुई थी। असित कुमार हलदार का जन्म 1890 में जोरासांको में हुआ था। ये अवनींद्रनाथ टैगोर के भांजे थे। तो चित्रकारी ये इनको विरासत में मिली थी, ऐसा मान सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही प्रवीण असित कुमार हलदार का जन्म अभी हमने बताया 1890 में जोरासांको में हुआ था। असित कुमार हलदार काव्य तथा चित्रकारी दोनों ललित कलाओं का सुंदर संयोग मिलता है। ये काव्य रचना भी करते थे और इन चित्रकारी भी करते थे। प्रारंभ में असित कुमार हलदार की रुचि ग्रामीण पटचित्रों की ओर थी। इनकी रुचि पहले पटचित्रों की ओर थी। असित कुमार हलदार ने शिल्प कला के प्रशिक्षण कोलकाता प्रवासी लंदन के वास्तुशिल्पी जेनिंग्स से प्राप्त की। ये लंदन के एक वास्तुशिल्पी थे। ये थे लियोनार्ड जेनिंग्स थे। इनसे इन्होंने शिक्षा ली थी शिल्प कला की। आगे हम देखते हैं। आगे एक सेकेंड। 1911 में कला शिक्षण पूर्ण होने पर हलदार कला भवन शांति निकेतन आ गए, जहां इन्हें 1912 से 1923 ईस्वी तक प्राचार्य पद पर रहे। शांति निकेतन में ये सेवाएं दिए हैं 1912 से 1923 तक। सन 1910 में लेडी हेरिंगम के आमंत्रण पर नंदलाल बोस तथा हलदार को भी अजंता भित्ति चित्रों की प्रकृति बनाने का अवसर मिला। ये इम्पोर्टेंट है कि अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियाँ कब बनाई असित कुमार हलदार ने, तो इन्होंने 1910 में बनाई। ये इम्पोर्टेंट है। 1910 में इन्होंने प्रतिकृतियाँ बनाई थी। सन 1914 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के आदेश पर समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ हलदार जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियाँ चित्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ इनको। इन्होंने अभी आपने देखा कि 1910 में इन्होंने अजंता के भित्ति चित्र की वो प्रतिलिपियाँ बनाई थी, और 1914 में इन्होंने जोगीमारा गुफा के प्रतिलिपियाँ दोनों जगह आपको ध्यान ये रखना है कि वहाँ पे नंदलाल बोस के साथ ही अजंता की प्रतिलिपियाँ बनाए हैं, और जो जोगीमारा के भित्ति चित्र है ये समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ बनाए हैं। असित कुमार हलदार ने दोनों प्रतिलिपियाँ इन्होंने तैयार कराई थी। असित कुमार हलदार के द्वारा चित्रांकित अजंता की प्रतिलिपियाँ लंदन के साउथ केंसिंगटन म्यूजियम में भारतीय विभाग में है। जो ये इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियाँ बनाई है, उसका जो संग्रह है वो साउथ केंसिंगटन म्यूजियम में संग्रहित है। जोगीमारा की प्रतिलिपियाँ भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में है। जोगीमारा की प्रतिलिपियाँ जो है इनकी वो भारत सरकार पुरातत्व विभाग में संग्रहित है यहाँ पे। फिर इन्होंने बाघ की प्रतिलिपियाँ जो बनाई थी वो ग्वालियर के पुरातत्व विभाग में संग्रहित है। इस तरह इन्होंने बाघ गुफा और अजंता की और जोगीमारा की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी।
असित कुमार हलदार ने। असित कुमार हलदार ने 1923 ईस्वी में कला के विशेष अध्ययन हेतु इंग्लैंड, फ्रांस व इटली भी गए। इन्होंने अपने शिक्षण में और वृद्धि करने के लिए ये इंग्लैंड, फ्रांस और इटली गए थे। कब गए थे ये? 1923 में। सन 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रधान शिक्षक रहे। ये 1924 में ये महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर के प्रधान शिक्षक रहे। 1925 में असित कुमार हलदर ने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य पद पर भेजा गया। यहाँ इन्होंने 1945 तक शिक्षाएं मतलब वहाँ इन्होंने सेवाएं दी है। 1945 तक इन्होंने वहाँ पे सेवाएं दी। 1959 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1959 में इन्होंने 1959 में इन्होंने राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के कलाकार सदस्य निर्वाचित हुए 1959 में। नेक्स्ट, सन 1945 में लखनऊ कला विद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात लखनऊ विद्यालय से इन्होंने छुट्टी ली। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात 1964 में अब आपका निधन लखनऊ में हो गया। 1945 में इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय से इनको छुट्टी मिली और उसके पश्चात उन्होंने 1964 में इनका निधन हो गया। असित कुमार हलदार ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 30 चित्र बनाए। इन्होंने ऐतिहासिक घटना पर आधारित 30 चित्र बनाए। सॉरी 30 चित्र इन्होंने बनाए। हलदार के कॉस्मिक पेंटिंग पर भी इन्होंने चित्र बनाए। कॉस्मिक पेंटिंग के चित्र भावनाओं के अतिरिक्त सजावट पर भी ध्यान दिया गया। असित कुमार हलदार ने लकड़ी माध्यम पर भी कार्य किया है। इस शैली का नाम लेसिट रखा गया है। ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि असित कुमार हलदार जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि लेसिट शैली पर कार्य किया और उसमें इनका नाम रहता है, तो आप ध्यान रखेंगे असित कुमार हलदार लेसिट शैली पर भी इन्होंने कार्य किया है। असित कुमार हलदार के कलात्मक रेखांकन वाले चित्र अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, ये सब हैं, ये इनकी कलात्मक रेखांकन वाले चित्र हैं। अकबर एक निर्माणकार, इनके ये चित्र है। अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति। इसके आगे है हवा की शक्ति। कवि हृदय से बनाए चित्र। अब इन्होंने जो कवि हृदय से जो चित्र बनाया है, जो ये कविताएं करते थे, उसके आधार पर जो इन्होंने चित्र बनाया है उसमें है ऋतुओं का नृत्य। इनका चित्र है ऋतुओं का नृत्य। ये देखिए यहाँ पे इनका चित्र है ऋतुओं का नृत्य। चैतन्य और डाकू। असित कुमार हलदार की चित्रकला की शैली गीतात्मक है। इनकी जो शैली है वो गीतात्मक है, क्योंकि इनमें काव्य कला का समन्वय पाया जाता है। ये एक कवि कलाकार भी माने जाते हैं। गीतांजलि रुबायत ऑफ उमर खयाम की रुबाइयाँ गीतांजलि से हलदार ने कविताओं के साथ साथ रेखा चित्र एवं चित्र भी बनाए। और इनके चित्र भी इन्होंने बनाए हैं। असित कुमार हलदार ने प्रस्तर, कांस्य एवं काष्ठ की प्रतिमाएं निर्मित की हैं। इनका जो माध्यम रहा है वो प्रस्तर रहा है और काष्ठ और कांस्य धातु भी इनकी माध्यम रहा है। असित कुमार हलदार ने जीवन काल में लगभग
40 इन्होंने असित कुमार हलदार ने अपने जीवन काल में लगभग 40 पुस्तकों की रचना की है, जिनमें इंडियन कल्चर एट अ ग्लास इनकी पुस्तक है। एक सेकेंड। हलदार ने लकड़ी, रेशम तथा अन्य माध्यमों पर भी अनेक प्रयोग किए। हलदार ने जल रंगों, टेम्परा तथा तैल रंगों के से भी कार्य किया है। इन्होंने जल रंग, टेम्परा और तैल रंग में भी कार्य किया है। हलदार की कला के प्रधान गुण सुकुमारता और माधुरता है। इनका कला का गुण है सुकुमारता और माधुरता है। हलदार की कला के प्रधान गुण सुकुमारता और माधुरता है। रेखाओं में अस्पष्टता तथा कोमलता युक्त सौंदर्य है। इनकी जो रेखाएं हैं वो स्पष्ट और सुंदर हैं। हलदार ने कास्ट पर लाख की वार्निश करके टेम्परा विधि चित्रण में अंकित की हैं। जो हलदार हैं इन्होंने कास्ट पर लाख की वार्निश करके टेम्परा विधि चित्रण की एक विशेष तकनीक विकसित की है, जिसे लेसिट कहा जाता है। अभी हमने ऊपर लेसिट पढ़ा था, वो लेसिट ऐसे ही कास्ट लकड़ी पे लाख की वार्निश करके टेम्परा विधि से वो चित्रण किया जाता है। इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो है वुमेन एंड एक सेकेंड। इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो है वुमन एंड ट्री, स्विंग एंड सॉन्ग, ब्लैक प्रिंसेस, द प्रमोशन, मेडन इन लव, कच देवयानी, अ मिस्ट्री, राजा, लोटस, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, प्रारब्ध। ये इनके कुछ चित्र थे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इस तरह आज हमने असित कुमार हलदार को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ अशुद्धियाँ दिखी हों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि उससे हम अपने वीडियो आगे आने वाले वीडियो को अच्छा बना सकें। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। कल हम फिर एक नए कलाकार के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।